अस्सलाम नाज़रीन, रमज़ान मुबारक की खुसूसी सहर नशरियात नेमत रमज़ान में एक बार फिर आपका मेज़बान हाजिर खिदमत है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और आज 14वीं सहरी का आगाज़ यकीनी तौर पर अपने घर में, अपने दोस्तों में, अपने हल्का अहबाब में बड़े ही पुरज़ोर जोश से कर रहे होंगे, क्योंकि आजकल तो एक बड़ा बहरान भी जब लोग सहरी के लिए जानिब बढ़ते हैं, अपने किचन में गैस नहीं आती, बड़े गैस नहीं आती बड़े जब इंसान कोई लोग सो जाते हैं, जो लोग सुबह नौकरी पे जाने वाले होते हैं, काम वगैरह पे अपने जाने वाले होते हैं, जब वो अपने सुबह के लिए उनको ये होता है कि नींद से उठेंगे तो फिर वो चूल्हा ऑन करेंगे तो चाय बन जाएगी, सहरी बन जाएगी, पराठे बन जाएंगे, लेकिन पता ये लगता है कि वो गैस नहीं आ रही। तो उनको ये भी सबसे पहला तो ख्याल ये आता होगा, तो इसलिए मैंने बताया कि पुरजोश अंदाज में तैयारी करते हैं जब सब चीज़ें मिल जाती हैं और ना गैस आ रही है अब तो सब बन जाएगा, कढ़ाइयाँ बन जाएंगी, पकोड़े बन जाएंगे, सहरी बन जाएगी, सब चीज़ें दही बड़ी बन जाएंगे। तो नाज़रीन, हमारी हर खूबसूरत सहर नशरियात में हमारी मेज़बान को होस्ट हमारी दोस्त रिदा इस्फानी भी मौजूद हैं। रिदा, एक दफ़ा मैं आपको फिर वेलकम करता हूँ सहर नशरियात में। बहुत शुक्रिया, आप हमारी सहर नशरियात का साथ हैं और साथ रहेंगे। रमज़ान मुबारक। शुक्रिया आपका, मुझे इस खूबसूरत जर्नी को आपने मुहैया किया, आपकी वजह से मैं इसका हिस्सा हूँ। जज़ाकल्लाह, क्योंकि रमज़ान मुबारक में आते ही नाज़रीन आपको पता है अल्लाह ताला की रहमतों का नुज़ूल होता है, बरकत का नुज़ूल होता है, और कहा जाता है कि रमज़ान मुबारक में रोज़ा रखना इतना फ़र्ज़ है क्योंकि जब बरकत है और उसकी हर नेकी का सवाब 70 नेकियों से ज़्यादा है, तो रोज़ा रखने की अहमियत भी ये बताई गई है कि रोज़ा रखें, और रोज़ा छोड़ने का जो खमियाज़ा है वो आपके जाने के बाद, अगर आपका कोई वली इस दुनिया में मौजूद है तो वो उसको पूरा करेगा आपके दुनिया फ़ानी से रुखसत होने के बाद। और ये कहा जाता है कि रमज़ान मुबारक में इंसान अपनी ज़कात जब रोज़ा रखता है ना, तो ये रोज़ा रखना भी एक ज़कात है, जिस्म की ज़कात है। और रोज़ा क्योंकि जब आप रखते हैं तो ये ज़कात इसलिए भी कही गई है कि आप हर चीज़ से इज्तनाब परस्ती कर लेते हैं, बुरे कामों से बच जाते हैं, और हाँ बिल्कुल नमाज़ों की पाबंदी करते हैं, अपनी ज़बान का रोज़ा रखते हैं, अपनी आँखों का रोज़ा रखते हैं, अपने कानों का रोज़ा रखते हैं, और अपने नफ्स से आप रोज़ा रखते हैं। तो सबसे बड़ी बातें यही हैं, और हर इंसान को रोज़े में अल्लाह ताला के हुजूर हाज़िर होना चाहिए, क्योंकि नेकियां समेटने का महीना है, नेकियां बांटने का महीना है, एक दूसरे के काम आए, एक दूसरे का सहारा बने। यही रमज़ान मुबारक का दर्स है, मोहब्बत बांटने का दर्स है। नाज़रीन, आप इस खूबसूरत सहर नशरियात को ज़ेड डिजिटल नेटवर्क के पेजेस से समाअत किया करते हैं और अपने लाइक कमेंट्स के थ्रू अपनी पसंदीदगी का इजहार भी किया करते हैं। और आपको बताया है हमने, जो हमारे नाज़रीन चाहने वाले हैं, हमारे जो इस ट्रांसमिशन को पसंद कर रहे होते हैं, वो जितनी शेयरिंग करेंगे उनको रमज़ान मुबारक के एंड मौके पर आप उनके घर पे अच्छे अच्छे सरप्राइज़ गिफ्ट डिलीवर कराए जाएंगे। तो ये सबसे अच्छी वाव बात है, और रिदा बहुत खुश होती हैं। आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है, वो आपको ईद के बाद मिलेगा। ईद के बाद मिलेगा? नहीं, ईद पे मिलना चाहिए ना, ईदी के तौर पे आपको ईद मिल रही है, बहुत बड़ा अल्लाह का तोहफा है, यही सरप्राइज, उसी में खुश हो जाए। अच्छे बच्चे ऐसे ही मान जाते हैं। तो नाज़रीन, रिदा से तो बहुत सारी हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहता है, और बहुत अच्छी अच्छी बातें करती हैं रिदा। और कबल इसके कि हम रिदा से मज़ीद गुफ्तगू कर रहे हैं, मैं आपको बताता चलूँ आज बड़े अच्छा तारुफ़ रखने वाले हमारे मेहमान मौजूद हैं, और मैं चाहूँगा कि पहले मेहमान का तारुफ़ रिदा करवाएँ। बिल्कुल, थैंक यू ज़ैद। जिस तरह से आप जानते हैं कि हमेशा ही हमारी ट्रांसमिशन में बहुत ही प्यारे गेस्ट होते हैं, और जिनसे आप बहुत कुछ जानते भी हैं, जिनकी शख्सियात बहुत ही खूबसूरत होती हैं, और क्या प्यारी प्यारी बातें होती हैं। नात का सिलसिला होता है, हमदे बारी ताला का सिलसिला होता है। लेकिन आज जो हमारी गेस्ट हैं, अच्छा मुझे बड़ा अच्छा लगता है ज़ैद, जब कोई ख़ातून, कोई फ़ीमेल किसी ऐसे मनसब पे होती हैं कि हम फ़ख्रिया तौर पे उन्हें यहाँ पे बुलाएं और उनसे बातें करें। तो इसी तरीके से आज हमारी बहुत प्यारी गेस्ट हैं। अच्छा बताती चलूँ, इनका ताल्लुक़ है जी सराइकी विमेन एसोसिएशन की, ये चेयरपर्सन है, और आपका नाम है जी करम अख्तर। आइए वेलकम करते हैं करम को। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं? शुक्र है। सबसे पहले बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पे आई, और आपको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक। खैर मुबारक। आप लोगों का भी शुक्रिया कि आप लोगों ने हमें बुलाया यहाँ पे और अप्रिशिएट किया। ज़ाहिर यही बड़ी बात है कि आप लोग जो एफर्ट किए वो अप्रिशिएट करने के काबिल है ना, माशाल्लाह से। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।
माशाल्लाह। और कहा जाता है कि ये इस रमज़ान मुबारक में जो लोग जिस तरह से NGOs अपनी खदमात को अंजाम दे रही हैं, तो ये बहुत बड़ी नेकी है और इतना ज़्यादा आप एक दूसरे का सहारा बन रही हैं। जिस दौरान मुल्क एक परेशानी से दुशवार है, वहाँ पे इस मुश्किल हालात में एक दूसरे का सहारा बनना बहुत बड़ी बात है। आपको वेलकम करते हैं नेमत रमज़ान के इस रमज़ान ट्रांसमिशन में। तो नाज़रीन, एक और हमारे मेहमान गेस्ट मौजूद हैं, बड़े अच्छे और प्यारे सनाखान रसूल हैं, हदिया बारगाह रिसालत में अकीदतों के फूल निछावर करते हैं, सीनियर नात ख़ां हैं। आइए वेलकम करते हैं बदर मुनीर कादरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम बदर भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है, खैरियत से हैं? अल्लाह का बेपाया करम, लुत्फ़ व एहसान, दुआएं हैं आपकी। माशाल्लाह। रमज़ान मुबारक में आप हमारी नेमत रमज़ान का हिस्सा बने, इसके लिए आपको बहुत खुशामदीद। मैं चाहूँगा क्योंकि हमारे साथ बड़ी अच्छी समाजी और सोशल रहनुमा हैं करम अख्तर साहिबा, कबल इसके मैं आपसे बहुत सारी गुफ्तगू मुझे करनी है और आपकी खदमात के बारे में जानना है। तो हाँ, उससे पहले हमारी रमज़ान ट्रांसमिशन का हर फॉर्मेट होता है कि हम हमदे बारी ताला से अपनी खूबसूरत ट्रांसमिशन का आगाज़ करते हैं। तो आइए मैं फरमाइश करूँगा सबसे पहले बदर मुनीर भाई से। बदर मुनीर कादरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तो हमदे बारी ताला का नजराना पेश कर दिया जाए, उसके बाद हम अपनी गुफ्तगू का सिलसिला भी आगे की जानिब बढ़ा के रखते हैं। लेकिन उसके लिए आपने हमारे साथ कायम व दायम रहना है और आपने हमारे साथ व्यूवरशिप कायम रखनी है, अपना सिलसिला जोड़े रखना है, क्योंकि बहुत सारी इंटरेस्टिंग और बहुत सारी दिलचस्प गुफ्तगू होने वाली है। तो उसको भी आप समात करेंगे और रिदा से भी बहुत सारे हमें आज सवाल करने हैं, लेकिन उससे कबल हाँ बहुत सारे, आप रेडी हो जाएं। ठीक है, मैं बराह रास्त जवाब दे दूंगी। क्या बात है भाई, वाह। तो आप बराह रास्त समात करें हमदे बारी ताला बदर मुनीर कादरी साहब की ज़बानी। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। काबे की रौनक, काबे का मंज़र, काबे की रौनक, काबे का मंज़र, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। देखूं तो देखे जाऊं बराबर, देखूं तो देखे जाऊं बराबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तेरे हरम की क्या बात मौला, तेरे हरम की क्या बात मौला, तेरे करम की क्या बात मौला, तेरे करम की क्या बात मौला। तू रहीम ही जो ठहरा तो करम के क्या ठिकाने, तू नवाजने पे आए तो नवाज दे ज़माने, तेरे हरम की क्या बात मौला, तेरे करम की क्या बात मौला। उम्र कर दे आना मुक़द्दर, का उम्र कर दे आना मुक़द्दर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और याद आ गई जब अपनी खताएं, याद आ गई जब अपनी खताएं, अश्कों में ढलने लगी इल्तिजाएं, अश्कों में ढलने
लगी इल्तिजाए जे मैं वेखा अमला बल्ले कुछ नहीं मेरे पल्ले जे मैं वेखा रहमत रब दी अते बल्ले 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 याद आ गई जब अपनी खताएं अश्कों में ढलने लगी इल्तिजाए रोया रोया गिलाफे काबा पकड़ कर रोया गिलाफे काबा पकड़ कर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर मौला मेरे मौला मेरे मौला मेरे मौला मौला मेरे मौला मेरे मौला मेरे मौला मौला सभी प्यारे क्या चाहता है मौला सभी और क्या चाहता है बस मग़फ़िरत की अता चाहता है बस मग़फ़िरत की अता चाहता है बख्शिश के तालिब पे अपना करम कर बख्शिश के तालिब पे अपना करम कर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर वो सबको पालता है अल्लाह बहुत बड़ा है वो सबको पालता है अल्लाह बहुत बड़ा है खलकत को दे रहा है अल्लाह बहुत बड़ा है अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत खूब अंदाज में बहुत प्यारे अंदाज में हमदे बारी ताला का नजराना पेश कर रहे थे बदर मुनीर कादी साहब कि तेरे हरम की क्या बात मौला तेरे करम की क्या बात मौला ता उम्र कर दे आना मुकद्दर अल्लाह अकबर और मांगी जब जाती हैं दुआएं हैं तो अल्लाह ताला किस तरह कबूल फरमाते हैं शायर लिखते हैं कि मांगी हैं मैंने जितनी दुआएं मंजूर होंगी मकबूल होंगी ता उम्र कर दे आना मुकद्दर अल्लाह अकबर नाज़रीन हमारे साथ एक बड़ी प्यारी सी गेस्ट मौजूद हैं जिस तरह से मैंने आपको आगाज़ में बताया था और आपसे छोटा सा तारुफ़ कराया था तारुफ़ ये है कि उनका बहुत अच्छी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं जिसका नाम है सराइकी वुमेन एसोसिएशन की माशाल्लाह चेयरपर्सन भी हैं और उसके रूहें रवा भी हमारे साथ आज मौजूद हैं हमारे सहर नशरियात का हिस्सा हैं हमारी गेस्ट हैं मोहतरमा करम अख्तर साहिबा तो आइए गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं जी करम अख्तर साहिबा एक दफ़ा और वेलकम करते हैं आपको अब मुझे बताएं कि आप जो सराइकी वुमेन एसोसिएशन है एक तो नाम बड़ा आपका डिफरेंट है तो सबसे पहले इस नाम का इंतखाब रखने से पहले क्या जहन में आया था ख्याल आपके जी क्योंकि हम बेसिकली सराइकी हैं माशाल्लाह तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना हर तबके के जो लोग हैं उनके हर किसी की अपनी तंजीमें हैं तो क्यों ना हम सराइकी वुमेन के नाम से भी बनाया जाए क्योंकि आपको पता है सराइकी हमारी यहाँ पे अक्सरियत है कराची में जो बेचारे मेहनत मजदूरी करते हैं हमारी माएँ हमारी बहनें हमारे भाई बहुत मेहनत करते हैं लेकिन हमने सोचा क्यों ना कोई ऐसी बनाई जाए यहाँ पे वो
वुमेन, ताकि उनको कोई सपोर्ट मिले, लेकिन क्योंकि ये वुमेन support के लिए नहीं वो होता। मर्द हजरत क्या करेंगे अगर वुमेन ही सब करेंगे तो? नहीं वुमेन भी है और इसमें मर्द भी है अच्छा जी, वो भी आ सकते हैं क्योंकि ये टाइटल पे नेकी नहीं है के- मर्द लेकिन वैसे है अच्छा, मर्द पीछे पीछे वो देख जी रहे हैं जी खवातीन जी, ज़ाहिर है आगे मर्द आगे। तो है, ज़ाहिर है जब तक शाना मर्द बशाना। साथ नहीं जाएंगे तो फिर मुकम्मल ही नहीं कैसे? है क्या ना, बात है, माशरा क्या ना बात खुद औरत की तकमील मुकम्मल जी नहीं है। बिल्कुल, कुरान आपको ने पता कह है दिया जी, आए दिन सुभान अल्लाह। यहाँ सुभान पे अल्लाह, जो माशाल्लाह। हालात होते हैं, नाज़रीन, आपकी बड़ी अच्छी एक फेवर करने वाली खवातीन हमारे साथ मौजूद हैं जिनका नाम है रिदा इस्फहानी। आप उनको इस टाइम मुलाहिज़ा कर रहे हैं ZA डिजिटल नेटवर्क के पेजेस से, और आप लाइक कमेंट्स के थ्रू अपने ख्यालात का इजहार भी करते रहें। और करम अख्तर साहिबा कुछ बता रही थी, जी फरमाएं। तो 1 साल हो गया मैंने वुमेन बनाए हुए, उसी अच्छा, दौरान ही माशाल्लाह। फिर ये माशाल्लाह। सिलाब का सिलसिला हुआ हमारे वसेब अल्लाह के इलाके में। इसके लिए मेरा ताल्लुक वो रहीमियार खान से है, ज़िला रहीमियार खान। अच्छा तो इसीलिए फिर यहाँ पे मैंने एक कैंप लगाया था नागन चुरंगी पे। हमारी पूरी वीमेन की जो है मेरी टीम है मेरे साथ जो काम करती है। राइट फिर हमने 10-15 दिन वहाँ पे सुबह 8 बजे जाते थे, शाम में हमें 2 भी रात में बच जाते थे। सैलाब ज़दगान के लिए जी स्पेशली। सैलाब ओके। स्पेशली। तो यहाँ से फिर हमें जो भी सामान था, कुछ कैश था, कुछ राशन था, फिर हमारी पूरी टीम कुछ लेके कपड़े वगैरह जी होंगे, कपड़े कंबल वगैरह वगैरह। जी जो सामान था वो फिर हम लेके वहाँ अच्छा, गए सिलाब। कितने साल हो गए इसको आगाज़ किए हुए? 1 साल हो गया। 1 साल हो गए। और जी। 1 साल में यकीन तौर पे कोई भी हम एक चैलेंज जब फेस कर रहे होते हैं, किसी चीज़ का आगाज़ सफ़र कर रहे होते हैं, तो मुश्किलात भी पेश आती हैं। बेशक। क्या मुश्किलात पेश आई? बहुत मुश्किल आता है। अब देखिए अच्छा। मैं एक हाउस वाइफ हूँ, बिल्कुल माशाल्लाह। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। हाय। छोटे जब बच्चे। मैंने ये कितने सिलाब बच्चे हैं का हुआ था माशाल्लाह आपकी हंसी से लग रहा है कि बहुत सारा बच्चे हैं माशाल्लाह। जी माशाल्लाह मेरे बच्चे हैं। कितने घड़ो कितने कि तो अब ये बताना ज़रूरी है। ये होस्ट ने पूछ लिया तो आप बता दें। माशाल्लाह मेरे 12 बच्चे हैं। अरे माशाल्लाह, जिंदाबाद, क्या बात है, दोनों हाथों से माशाल्लाह को सलाम। माशाल्लाह मेरी 10 बेटियां और 10 2 बेटे बेटियां, 10 रहमतें घर में माशाल्लाह। 10 रहमत है माशाल्लाह। ये बहुत बड़ी ये एक बहुत बड़ी अजमत है। सबसे ज्यादा इन पर अल्लाह ताला का भी माशाल्लाह। करम है और हुजूर का भी करम देखें, है। और बेटियां किरण ज्यादा के हैं। घर में 10 क्या बात है, रहमतें। क्या बात जिस घर में बेटी की पैदाइश होती है उस घर में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सलाम आता है। जी। जी वाह, क्या वाह, बात है माशाल्लाह। बिल्कुल। तो माशाल्लाह फिर वो जो छोटी सी थी मेरी बेबी जो हुई थी, तो उस टाइम मैंने ये कैंप लगाया था। उस टाइम थी 2-3 महीने की, तो उसको मैं छोड़ के जाती थी। और मेरी जो बेटियां हैं वो मुझे बहुत सपोर्ट करती हैं, क्योंकि यकीनन। आपको पता है बीच में कोरोना आया था। कोरोना जी। की वजह से जो हालात हुए थे जी जी तो वो सब बच्चों ने फेस किए थे और जी। पूरे मुल्क ने किए थे, डेफिनेटली क्योंकि पूरी जो दुनिया ने किए आफत थे। आई थी हमारे पाकिस्तान में, जी। पाकिस्तान से बाहर भी, पूरी लेकिन दुनिया जो में। हालात Overall हुए थे पूरी recession था। दुनिया में, तो नौकरियां वगैरह थी नहीं, हालात कितने मुश्किल थे। तो बच्चों को सब पता था। फिर जो सफ़ेद पोश खास तौर पे तबका था, बिल्कुल ऐसे वो ही है। इसमें बहुत मुतासिर हुआ था। बिल्कुल ऐसे ही। वो और खास कहीं तौर की नहीं पे रहे जो थे। हमारे सहाफ़ी हाँ। बिरादरी थी वो तो बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा मुतासिर हुई थी। मुतासिर। क्योंकि देखे ना, हम जो सहाफ़ी लोग हैं, हमारा कोई इतने हैं, कोई जिनका बिजनेस होगा, आपका जिनका भी पीछे- सहाफ़त से ताल्लुक है? जी बिल्कुल, मेरे अच्छा। हस्बैंड जो हैं वो सहाफ़ी हैं। अच्छा, तो आप उनके हवाले से बात कर रही हैं। जी ओके। तो ज़ाहिर है मेरी जी, इधर जी। और भी बहुत हाँ, सारी वो इस तरह family की ऐसी fund खवातीन होती है हैं, ना, बिल्कुल जी जो सही सामने बात है। आती हैं, जो हाँ, नहीं भी आती, नहीं तो हमें आती। पता है कि वो किस तरह से, मैं एक अपनी कहानी सुना रही हूँ, लेकिन इस तरह से बहुत सारे हमारे ऐसे थे लोग जो बहुत ही मुश्किल वक्त गुजरा उन पे, अल्लाह जो अल्लाह किसी को बता नहीं सकते थे, किसी को बोल नहीं सकते थे कि हम किसको बोलें। अब देखें, जॉब बिल्कुल ही उन्होंने वो दफ्तर खाली हो गए थे। बिल्कुल ऐसे ही। और Unemployment मालकान एकदम जो से, टीवी हाँ। मालकान है हमारे, वो ये नहीं सोचते कि इनको जो हम फारिग कर रहे हैं अचानक से, जाएंगे तो देखें कहाँ? कि इनके चूल्हे बंद तो नहीं हो हाय हाय जाएंगे, हाय बिल्कुल हाय। या ऐसे इनके ही। पीछे कुछ है भी या नहीं। सही फरमा रही हैं। तो मैं आपके चैनल के थ्रू एक बात तो ये मैं ज़रूर और लाजमी कहना चाहती हूँ, जो मालकान हैं बिल्कुल। उनको अल्लाह ने दिया है, और जो काम कर रहे होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सारे मालदार होते जी। हैं। हाँ, true। ठीक है, हर कोई बताता है, कोई नहीं भी बताता। नहीं भी सफ़ेद बताता। पोश जो तबका होता जी, है वो ऐसे ही। यही भरम होता रखता है बंदा जो अपना। किसी को नहीं बताता। बिल्कुल ऐसे। तो जो भी अगर आप नौकरी से फारिग कर रहे हैं तो उसको कम से कम 3-4 महीने तो दें, 5 महीने दें, उनको बताएं, या फिर Notice आप दें छोड़वा भी रहे हैं तो आप उतनी सैलरी दें उनको, एटलीस्ट 2-3 ताकि मंथ्स वो बिफोर उनको इन्फॉर्म आगे तो करें। उनको तकलीफ ना हो। कोई अपना कितनी जरिया हमारे माश बना लें सहाफ़ी वो। जो हैं वो अचानक से अटैक हुआ, फौत हो गए, आपकी जी, भी नज़रों ऐसे ही में है, आया ऐसे हो। ही है, ऐसे ही। तो इस तरह से कितनी बेरोज़गार हुए थे जो किसी को बता नहीं सकते, कह नहीं सकते। तो उसके बाद से हमने सोचा क्यों ना कोई ऐसा काम किया जाए जो इन सफ़ेद पोश लोगों के लिए किया जाए। क्या बात है जी। क्या बात है तो माशाल्लाह। तो इसीलिए इसलिए आपने हमने इनिशिएटिव लिया ये जी। एसोसिएशन का। उसके बाद से, कोरोना के बाद से मैंने अच्छा, ये माशाल्लाह। सोचा
क्या कि बात क्यों है। ना, अब जैसे हम नहीं किसी से मांग सकते थे, किसी को बोल भी नहीं सकते थे जी, सही बात कि है। हमारे घर में राशन नहीं है या हमारे शौहर की नौकरी नहीं है, हमारे बच्चे भूखे बैठे हैं, हमें कोई दे दे, तो हम ये नहीं बोल सकते। बिल्कुल ठीक है। आज भी वही है कि हम किसी को नहीं बोल सकते। तो हम मियाँ बीवी ने ये सोचा कि क्यों ना कोई ऐसा काम किया और जाए। आजकल हमारा माशरा भी ऐसा है कि वो अगर एक सफ़ेद पोश अच्छा दिखने वाला, अच्छा खाना पीने वाला, जो बज़ाहिर लोगों को लगता है, अगर वो किसी के आगे हाथ फैला ले तो वो कहेगा, वो लोग भी ये समझते हैं कि यार इसको तो शायद ज़रूरत नहीं है, हाँ बिल्कुल ऐसे ही लेकिन है। उसको नहीं पता कि ये सफ़ेद पोशी को अपनी किस तरह कायम पर्दादारी रखा में हुआ है। रखकर लेकिन कायम जो रखी हुई है सफेद इसने। पोश बंदा है ना, वो सारी जिंदगी, सारी उम्र अपनी इज्जत कमाता है, जी, ठीक है ना, और बहुत मांगने वाले अच्छी तो आपको बात जगह कही जगह मिलेंगे, हाँ। लेकिन इस तरह के अब लोग अपनी नहीं उस मिलेंगे। डिग्निटी को तो नहीं खो सकता जी वो, बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं खो सकता, चाहे वो मर जाएगा, हाय। वो कुछ हो जाएगा, अपने उसके बच्चे मर जाएंगे, लेकिन वो किसी को अभी मांगेगा नहीं। रमज़ान मुबारक में आपकी एसोसिएशन सराइकी वुमेन एसोसिएशन क्या काम कर रही है? जी, सबसे पहले मैंने सोचा कि इस रमज़ान में क्यों ना कोई ऐसा काम किया जाए शुरू में, तो फिर मैंने सस्ता सब्जी स्टॉल लगाया। क्या बात है, सब्जी माशाल्लाह। स्टॉल इस जी, सब्जी महंगे स्टॉल। दौर में आप सस्ता सब्जी स्टॉल स्टॉल लगा लगा बैठी रही हैं, जी, क्या अबुल कितनी हसन बड़ी बात है अस्फानी रोड माशाल्लाह। पे, मेन अबुल हसन अस्फानी रोड पे हाँ। मैं एक दफ़ा अपनी सब्जी लेने गई सब्जी मंडी। मैंने जब देखा कि ये तो बहुत ही 3 गुना क्या 4 गुना लोग ज़्यादा ले रहे हैं सब्जी ऐसे ही। वाले, तो ज़ाहिर है आपको पता है गोश्त तो वैसे भी बहुत ही पहुंच से दूर हो चुका है, तो सब्जी भी दूर ही होती जा रही थी। आपने देखा प्याज कितनी महंगा था, 300-400 रुपए तक प्याज पहुंच चुका था। बिल्कुल ऐसा ही है। फिर मैं और मेरे हस्बैंड ने ये सोचा कि क्यों ना कोई ऐसा काम किया जाए, रमज़ान की आमद है। जी जी। फिर हमने ये सबसे पहला सस्ती सब्जी स्टॉल लगाया, क्या बात तो है, माशाल्लाह इसका बहुत अच्छा रिस्पांस आया, लोग बहुत खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत दुआएं देते हैं। यकीन माने जो वो दुआएं होती है ना, वो इतनी सुकून मिलता है। ऐसे आपके ही। स्टॉल पे सब्जी क्या किलो मिल रही है? सारी सब्जियां, टोटल सब्जी जी, तमाम तमाम सब्जी, और वो भी सस्ती। और सबसे महंगी सब्जी जो लोगों को मार्केट से लेने में दुश्वारी होती है, तो वो आपके पास तमाम वो सब्जी अदरक वगैरह सब मौजूद पूरी है? सब्जी है मेरे पास, और लोग कुरंगी उरंगी से आते हैं। नहीं कोरंगी भाई, वाली से? जी, क्या बात है, जी, आज मेरे दूर से, दो वाह। जो हैं, 2 आज मेरे ऑर्डर गए हैं डिफेंस में, क्या मैं बात है। ऑनलाइन भी भिजवाती और वो आप सब, वो बाजार सबके लिए, कोई भी कहीं से आके हूँ। कोई भी आ कोई जाए, आप उसमें- गाड़ियों वाले भी आते हैं, हाँ। वो भी कहते हैं बहन हमारी गाड़ी को देख के वो नहीं। मैंने कहा नहीं भाई, ये सबके लिए, आप आए, आप आए खरीदें। सही, हमें सही। पता है ना, हमने तो फी सफेद सबिलिल्लाह पोश किया सफेद ना। पोश की ज्यादा समझता है कि ये बंदा ठीक है, उन्होंने अपनी इज्जत भरम रखा हुआ है, लेकिन वो नहीं तोड़ रहा। लेकिन माशाल्लाह से 3 टाइम का खाना खाते नहीं, हैं, और इस बहुत महंगाई दुआएं के देके दौर में जाते तो हैं। वो बात है ना कि सभी एक ही सफ में खड़े हो गए, जी, मुझे तो ऐसा लगता है बिल्कुल, इतनी बिल्कुल। चीजें आउट ऑफ रीच हो गई। बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल। अल्लाह ताला उसके बाद मुझे सब पे ये करम खुशी करे। हुई करम करे कि अल्लाह। मेरे बाद सब ये स्टॉल खुले, हाँ जी। और जगह जगह लोगों पे ने जो है initiative जी, लिया, हाँ। लोगों ने लिया और बहुत अप्रिशिएट किया लोगों ने। और मेरी जो वीडियो चली सोशल मीडिया पे, वो मिलियन के उस पे थी। नहीं क्या भाई, बात है, माशाल्लाह अच्छा। माशाल्लाह। वो चलते फिरते भाई आए थे तो उन्होंने बनाई, तो वो माशाल्लाह मिलियन से भी हाँ, पता हाँ। नहीं कितनी मिलियन देखिए, गई ये है इज्जत वो। रब ताला ने आपको बख्शी। बिल्कुल सुभान बिल्कुल। अल्लाह। तो वो पूरी दुनिया क्या, यहाँ क्या, बाहर बैरून मुल्क से एक भाई ने मुझसे रब्ता किया कि आप अच्छा। बहुत अच्छा काम कर रही हैं। लिटरली माशाल्लाह। माशाल्लाह। जी, तो उन्होंने यूके से मुझे जो है ना वो 25,000 भिजवाए थे माशाल्लाह। कि हमारी तरफ से ये लाइक थोड़े से आप फ्रूट रख लें। 25,000 PKR भिजवाए थे या 25,000 नहीं, UK वाले भिजवाए? 25,000 थे। अच्छा, ओके, आने के बाद वो 1000 थे, उन्होंने जितने भी भेजे। अच्छा। जी जी, लेकिन जो valid मुझे question मिले है। तो वो हाँ, 25,000 पूछ मिले। लेना चाहिए Valid- ना, valid question यूके की बात हो रही है तो यूके करेंसी में आ रही है करेंसी या नहीं नहीं PKR नहीं, में आ मुझे रही जो है? मिले ना वो मुझे 25,000 मिले। राइट ओके। राइट राइट। जी, लेकिन उन्होंने अपना नाम वगैरह वो करने से मना किया था नहीं नहीं, बहुत और बेहतर। कहा था कि मेरी तरफ से ये आप फ्रूट लगाएं, हाँ हाँ। और जो सफ़ेद पोश लोग हैं जिन्होंने रोज़ा रखना है तो वो चले इस बहाने लेके चले, जाए। अभी क्या भी बात है। दुनिया अल्लाह के में बंदे अच्छाई बहुत हैं। कायम है। लोग तभी दुनिया चल रही है। दस्तरखान भी लगाते हैं लोग रमज़ान में, क्या कपड़े ही बात है। बांटते हैं, तो यही ख्याल क्यों आया आपकी कि सब्ज़ी का हम स्टॉल लगाएं, और जिसकी इस टाइम दुश्वारी भी है, दुश्वारी है ना। महंगा आपने हालात बहुत में। अच्छा सवाल किया, और यही बात मैं कहना जैसे चाहती आपने कहा हूँ। ना, गोश्त तो पहले ही आउट ऑफ रीच हो गया। जी, तो मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि दस्तरखान पे कोई सफ़ेद पोश नहीं जाएगा, कहीं नहीं कपड़े बट रहे हैं तो वो नहीं नहीं जाएगा, जाएगा। राशन बट रहे हैं तो नहीं जाएगा, वो कहीं भी नहीं जाएगा। अगर हम इस तरह के सस्ते सब्जी स्टॉल लगा ले, सस्ता राशन, यकीन माने एक दिन में 10-10 औरतें आती हैं, हाथ क्या अच्छी बांधती बात हैं। बताई आप। भाजी आप वो आटा रख लें, आप पकवान रख लें। मैंने कहा मैं हुकूमत नहीं हूँ मेरी बहन, अल्लाह मैं काम सी बंदी हूँ, मैं क्या करूँ, मेरे पास इतनी ज़्यादा वसाइल नहीं है कि मैं कुछ ज़्यादा रखूँ। आके इतनी लोग दुआएं देता है, इतनी मिन्नतें करता है, तो मेरी ये सबसे ये रिक्वेस्ट है कि ये राशन दे के, कपड़े दे के अपने सर से बोझ हल्का ना करें।
उन लोगों का हक ना मारे जो नहीं मांग सकते। क्या बात है, क्या अच्छी बहुत बात बताई गई। बेहतरीन बात करम कही अख्तर आपने। साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं जो कि सराय की वुमेन एसोसिएशन की चेयरपर्सन है माशाल्लाह। जो इनको सपोर्ट करना चाहते हैं इनसे रब्ता करके यकीनी तौर पर आपके पेजेस वगैरह भी बने जी, होंगे बिल्कुल, मेरे साथ और इनके उनका कॉन्टैक्ट पेज नंबर्स के थ्रू इनसे रब्ता कर सकते हैं और जो मुखैर आज़ाद इनको सपोर्ट करना चाहते हैं और इस कार खैर में हिस्सा मिलाना चाहते हैं लाजमी इनको सपोर्ट करें। और हमारे साथ मौजूद हैं एक सना खान रसूल जो कि हमें हम दोस्ताना से भी लुत्फ़अंदोज़ हम हो रहे थे, सुन रहे थे। आप लोग बड़े प्यार से ये हम सुना रहे थे और बड़े प्यार से हम समात कर रहे थे। तो अब मैं गुजारिश करूँगा कि नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी बाज़ाबानी सुन ली जाए। लेकिन एक आपसे भी यही मेरी रिक्वेस्ट है, जो हमारे नाजरीन हैं देखने वाले जो अपनी पसंदीदगी का मुकम्मल तौर पे इजहार कर रहे हैं वो लाइक कमेंट्स करते रहें। और आप भी मज़ीद कुछ क्वेश्चंस करना चाहते हैं, कोई नात सुनना चाहते हैं, कोई कलाम सुनना चाहते हैं तो लाइक कमेंट्स में लाजमी बताएं और शेयर करना ना भूलिएगा। जी बदर भाई, कौन सा कलाम सुना? जी अभी जो गुफ्तगू हुई है इस गुफ्तगू से मैं बड़ा मुतासिर हुआ हूँ, माशाल्लाह। बड़ी बात है जी, क्योंकि जो मुतासिर ज़दा गुर्बत से अफराद हैं उनकी आप मदद कर रही हैं। बेशक। इससे गरीब ख़त्म नहीं होगा बल्कि गुर्बत ख़त्म गुर्बत होगी। खत्म होगी। क्या बात वाह है, जी वाह, वाह। तो माशाल्लाह। ये कलाम मैं इनके लिए डेडिकेट करता हूँ। सुभान अल्लाह, Thank you बिस्मिल्लाह very much। बिस्मिल्लाह। कभी उस शख्स के ऐबों का चर्चा हो नहीं सकता, कभी उस शख्स के ऐबों का चर्चा हो नहीं सकता, भरम जिसका नबी रखे वो रुसवा हो नहीं सकता, भरम जिसका नबी रखे वो रुसवा हो नहीं सकता। इस्तिताअत के मुताबिक काम किया, मेरा रब कितना करम करेगा अपने महबूब के सदके। सदा करना ही मेरे बस में था, मैंने सदा कर दी, सदा करना ही मेरे बस में था, मैंने सदा कर दी। वो क्या देंगे मैं क्या लूँगा, वो क्या देंगे मैं क्या लूँगा, सखी जाने गदा जाने रहमत लक़ब है और जो बेकस नवाज है, हमको तो बस उन्हीं की गुलामी पे नाज है। अब कोरोना हो या जिंदगी का रोना हो, हालात का कुछ भी हो लेकिन है मुतमईन, क्योंकि लाज जिसके हाथ है वो बंदा नवाज है। वो जो देंगे मैंने लूँगा, वो जो देंगे मैंने लूँगा, सखी जाने गदा जाने। और डराता मुझको तो क्यों है अज़ाबे क़ब्र से वाइज़े, डराता मुझको तो क्यों है अज़ाबे क़ब्र से वाइज़े। वहाँ सरकार आएंगे
जाने, खुदा जाने। और आप इस ट्रांसमिशन के जरिए और इनकी ऑर्गेनाइजेशन के जरिए कि हमें तो सुरेख रोना है आका की निगाहों में, हमें तो सुरेख रोना है आका की निगाहों में। ज़माने का है क्या नास, बुरा जाने भला जाने। ज़माने का है क्या नास, बुरा जाने भला जाने। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे, ये जहाँ चीज है क्या लौह कलम तेरे रे। ज़माने का है क्या नास, बुरा जाने भला जाने। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। ज़माने क्या है क्या नासिर, बुरा जाने भला जाने। कितनी अज़मतें शामिल, नबी जाने खुदा जाने। क्या बात है, बहुत खूबसूरत कलाम का इंतखाब किया हमारे बदर मुनीर साहब ने। और क्योंकि नाज़रीन हमारी सहर ट्रांसमिशन का वक्त अख्तिताम भी करीब आ रहा है, तो इससे पहले कि मैं एक आखिरी कलाम की मैं बदर भाई से गुजारिश करूं, जो कि मैं चाहूँगा अहले बैत का कोई तस्करा आपके बाज़बानी हो जाए। तो नाज़रीन मैं बताता चलूं कि आप जिस तरह से हमारी ट्रांसमिशन को पसंद कर रहे होते हैं लाइक कमेंट्स के थ्रू और अपने नज़रियात और अपने ख़यालात के थ्रू, तो इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि रमज़ान मुबारक में बहुत सारी मज़ीद का विषय हैं आपको हमारे साथ देखने को मिलेंगी। और जितना आप लाइक सब्सक्राइब करते हैं और उसको शेयर करते हैं, तो इसके अगेंस्ट आपको ज़ेड डिजिटल के प्लेटफॉर्म से आपको बहुत अच्छे सरप्राइज़ गिफ्ट आपके घरों पे डिलीवर किए जाएंगे। तो रिदा ये बताएं कि आज आप क्योंकि 14 माशाल्लाह सहरी का आगाज़ है और रोज़े तो माशाल्लाह आपके भरपूर बहुत अच्छे अंदाज में जा रहे हैं, जिस तरह से आप बताती हैं। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और रमज़ान मुबारक में जब आप ट्रांसमिशन नहीं करती थी तो इन दिनों आपकी शॉपिंग स्टार्ट हो जाती थी? नहीं, मैं 21 रमज़ान के बाद ही शॉपिंग करती हूँ। 21 रमज़ान के बाद शॉपिंग करती हैं? क्योंकि शबे होती है ना बीच में 18, 19, 20, 21, तो उसमें हम शॉपिंग नहीं करते, तो उसके बाद ही करती थी मैं। तो आप रेडीमेड वाली खातून हैं? मैं रेडीमेड वाली खातून हूँ, इजी गोइंग, बस लिया पहन लिया और पहन लिया। वाह भाई वाह। और बहुत कम अच्छे ऐसे लोग होते हैं जिनको रेडीमेड ड्रेस वेयर करते में अच्छा लगता है और सेटिस्फाइड भी हो जाते हैं। और सेटिस्फाइड भी हो जाते हैं। सेटिस्फैक्शन की होती है। क्या बात है, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं, वरना हम जैसे लोग तो कुछ अगर रेडीमेड पहन लेते हैं तो ऐसा लगता है कोई हैंगर पे कपड़े टांग दिए। नहीं, आपको आदत नहीं होगी ना। हाँ। आप यूज्ड टू नहीं होंगे ना, वरना माशाल्लाह जो पर्सनालिटी है तो जो पहनने अच्छा लगता है। अच्छा, ये आपका हुस्न नज़र है। नहीं, क्या बात है। तो रिदा ने बता दिया नाज़रीन, अब ये 21 रमज़ान के बाद अपनी शॉपिंग में ही मसरूफ़ होने वाली हैं और देखेंगे रिदा ने क्या शॉपिंग करी है, इंशाल्लाह इनसे जानेंगे। और ज़ेड डिजिटल के ताउन से सरप्राइज गिफ्ट मुझे भी मिलेगा ईदी के तौर पे, तो वो भी शॉपिंग में ऐड हो जाएगा। ये नाज़रीन आप देखने वाले नाज़रीन ये देख लें कितने औरतों का एक अंदाज होता है अपनी बात को मनवाने का और लाइव ऑन एयर मनवाने का। तो इंशाल्लाह ज़ेड डिजिटल की जानिब से मैं रिक्वेस्ट करूँगा अपनी टीम से कि हमारी रिदा को भी बहुत अच्छा सा गिफ्ट दिया जाए। तो आज के तो हमारे मेहमान हमारे बड़े अच्छे गिफ्ट हैं नाज़रीन, जिनको आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं। और कबल इसके कि हम इनसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखें, हमारे नात खां बदर मुनीर कादी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे नाज़रीन आपके एक मैसेज लेना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि जो आपके देखने वाले हमारे देखने वाले नाज़रीन हैं और आपको पसंद भी कर रहे हैं आपकी खिदमत के तबस्सुस से, तो उनके लिए कोई मैसेज आपकी जानिब से चला जाए। तो इस तरह के काम करें। देखें कि अपने गली में लगा लें, अपने मोहल्ले में लगा लें, किसी स्टॉप पे लगा लें, जो चीज़ जिसकी हैसियत है, जिसकी हैसियत है। आप नहीं लगाना चाहते, आप मुझे सपोर्ट करें, क्योंकि मैं भी तो घर से निकली हूँ इसी इरादे से कि ताकि इन लोगों की मदद हो जाए अच्छे से और ये लोग 3 वक्त का खाना खा लें पेट भर के।
तो ये जो हमारे इदारे हैं, मैं इनको गलत नहीं कह रही, माशाल्लाह अच्छा काम कर रहे हैं बड़े बड़े इदारे, माशाल्लाह। लेकिन वहाँ पे नहीं जा सकते ये लोग। एक दो हैं मेरे पास सफ़ेद पोश लोग अभी भी आते हैं जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, कह रहे हैं बाजी हमारा ये मसला हल कर दो, तो मैं उनको रेफ़र करती हूँ सिलानी के तरफ, क्योंकि वहाँ हो जाता है। तो कह रही है नहीं बाजी, वहाँ फिर सिलानी वाले आते हैं घर तस्दीक करने, उनके साथ डब्बा होता है, फिर हमें मोहल्ले में जो है ना वो हम नहीं रह सकते, क्योंकि फिर सिलानी वाले आते हैं तो उनका एक साथ में होता है, ज़ाहिर उनका अपना एक प्रोसेस है जो भी है उनका, वो नशरे-आम हो जाती है जी, तो वो सरेआम हो जाता है, वो लोग नहीं करते। ऐसी बेवाएं हैं, ऐसी बेचारी 4-4 5-5 बच्चों वाली जो माँ बाप के घर पे बैठी हुई हैं, भाइयों के, आपको पता है हालात सबके सामने हैं। तो मेरी यही मैसेज है कि आप लोग इस तरह के काम करें ताकि उन लोगों को शर्मिंदगी भी ना हो, बड़े फ़ख्र से लेके जाएं। अब ईद सर पे है तो आप मेरे साथ हेल्प करें। अबुल हसन अस्फानी रोड पे मेन मैं यहाँ पे हूँ, मेरा स्टॉल लगा हुआ है माशाल्लाह। अभी इंशाल्लाह रमज़ान तक तो है, लेकिन लोग कहते हैं बाजी आप बाद में भी लगाना माशाल्लाह। अब बाद में अल्लाह अल्लाह ताला मालिक है। कायम दायम रखेगा, अल्लाह ताला आपको कायम दायम रखे और अच्छे खिदमत का सिला भी अच्छा मिलता है जो अल्लाह ताला इंशाल्लाह आपको दे रहे हैं और देते रहेंगे। सैद, हम नेमत रमज़ान के प्लेटफॉर्म से मुखय्यर हजरात से ये अपील करना चाहेंगे कि करम अख्तर साहिबा को आप लोगों ने मिलियंस में लाइक्स तो दे दिए, फॉलो भी कर लिया, लेकिन उसी तरीके से अपना कंट्रीब्यूशन भी दीजिए ताकि वो रमज़ान के बाद भी इस चीज़ को कंटिन्यू। क्या खूबसूरत बात बताइए रिदा ने। तो नाज़रीन, बिल्कुल, तो नाज़रीन मैं चाहूँगा कि एक कलाम और पेश कर लें, बदर मुनीर कादरी साहब की बात ज़बानी, उसके बाद आपसे इजाज़त भी चाहेंगे कई बातों और कई ख़यालात के साथ। तो उससे पहले बदर मुनीर भाई कोई कलाम पेश कर लिया जाए जो कि अहले बैत की शान में या औलिया की शान में हो। मैं कलाम पेश करता हूँ क्योंकि आपकी टीम का शुक्रिया, आपको मुबारक, कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत शुक्रिया और बहुत खुशी हुई, बहुत कोऑपरेटिव टीम है, गॉड ब्लेस यू। और अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपकी इस चैनल को, आपकी टीम को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। और आपकी इस टीम के तहत ये जो आज का जो साउंड है ना, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी नाइस, वेरी नाइस। हत्ता कि मेरे गले का साउंड डिस्टर्ब है मगर उसके बावजूद मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। और ये मैं थैंक यू। और ये मैं कलाम इसी नज़रिए से पेश कर रहा हूँ जैसे आपने फरमाया कि इसमें अहले बैत का भी जिक्र है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह जी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। मदीने से बुलावा रहा है, 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 मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है। और यहाँ चलती नहीं मर्जी किसी की, यहाँ चलती नहीं मर्जी किसी की, मदीने वाला भी बुलवा रहा है, मदीने वाला भी बुलवा रहा है, जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया, ये बड़े करम के फैसले, ये बड़े नसीब की बात है, मदीने वाला है बुलवा रहा है।
और ये चक्की फातिमा की चल रही है, ये चक्की सैयदा की चल रही है। ज़माना जितना लंगर खा रहा है, ज़माना जितना लंगर खा रहा है, और नवासों का वो सदका बांटते हैं। या रसूल अल्लाह मेरे आका मेरे लजपाल मदीने वाले, मेरे हालात बदल ढाल मदीने वाले, आने अतवार के मैं गीत हमेशा गाऊं, खुश रहे मुझसे तेरी आल मदीने वाले। धन देते हैं माल देते हैं, हंसते दिल के सब निकाल देते हैं। मैं भला से क्यों मांगूं, मुझको सब कुछ ज़हरा के लाल देते हैं। नवासों का वो सदका बांटते हैं, नवासों का वो सदका बांटते हैं। ज़माना उनका सदका खा रहा है, ज़माना उनका सदका खा रहा है। मदीने से बुलावा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या क्या समा पाना है, माशाल्लाह माशाल्लाह। आँखें आप दीदा हैं हुजूर के नज़र करम से, और जो उनका सदका मांगते हैं और खाते हैं तो वही ये बात कहते हैं कि मंगते खाली हाथ ना लौटे, कितनी मिली खैरात ना पूछो, उनका करम फिर उनका करम है, उनके करम की बात ना पूछो। तो नादरीन, यकीनी तौर पे आपको आज की ट्रांसमिशन आपने मुलाहिज़ा करी, बहुत पसंद आई होगी, और जितनी आपको पसंदीदगी का आप लोग इजहार करते हैं, और आज भी लाइक कमेंट्स के थ्रू आप लाजमी करेंगे और सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। और इसी काविशों के साथ हम इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके साथ अफ्तार में आप हमें मुलाहिज़ा कर सकेंगे, हमारा साथ आपके साथ शामिल रहेगा, और ZA डिजिटल के प्लेटफॉर्म से आपको जो काविशें देखने को मिलेंगी यकीनी तौर पे बहुत ज़्यादा वो अमेजिंग होंगी, और बहुत ज़्यादा आज कुछ नया होने वाला है। तो उसके लिए आपको हमारे साथ जुड़े रहना है, और अपने चाहने वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल करना है। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होगी आज शाम सहर और अफ्तारी में। तो जब तक के लिए अपने मेज़बान ज़ैर अख्तर और रिदा इस्फहानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, निगहबान।